से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब परमात्मा के रहस्य को कारा के माध्यम से सुलझाते हुए बताते हैं, हो सब हिन में हो मैं नाही, मुहि बिलग बिलग बिल गायल हो। साहब कहते हैं, मैं सर्व चराचर जगत में हूँ, परंतु यह जगत मुझ में नहीं है। चेतन सत्ता विभु निराधार असंग है। माया अविद्या देह अंतःकरण की उपाधियों से लोगों ने मुझे बिलग बिलग बिलगाया है, अर्थात लोगों ने मुझे अलग अलग बताया है। छंदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है, सर्व खलविदम इदम ब्रह्म, संपूर्ण जगत में एकमात्र ब्रह्म ही छाया हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो सृष्टि के रूप में एक परमात्मा ही है। ईशावास्योपनिषद में भी कहा गया है, संपूर्ण संसार के रूप में एकमात्र ब्रह्म ही पसरा हुआ है। प्रभु के अतिरिक्त यहाँ और कुछ भी नहीं है। छंदोग्य उपनिषद में फिर कहा गया है, वह एक ही सत्य स्वरूप परमात्म तत्व एक से अनेक रूप हो गया। मुंडकोपनिषद में भी कहते हैं, ब्रह्म वेदम विश्वमिदम, विश्व के रूप में एक ब्रह्म ही है। गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, वासुदेवः सर्वम, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है। गीता के 9वें अध्याय में भी कहा गया है, सद सच्चाहम अर्जुनम, अर्थात सत और असत में मैं ही हूँ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बौरों तेरे नाम पर जित देखूं तित तू, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, तू परमात्मा ही है। या कहते कहते मैं मेरा खो गया, और अब जहाँ भी दृष्टि जाती है सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, जड़ चेतन जग जीव सकल राम मैं जानी, अर्थात जड़ चेतन समस्त संसार और संसार के जीव सब कुछ राममय है। एक अन्य साखी में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दर दीवार दर्पण भये, जित देखूं तित तोय, कंकर पाथर ठीकरी भय आरसी मोय, अर्थात दर दीवार सब कुछ दर्पण की तरह हो गया, जहाँ जो भी देखता हूँ वही परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। कंकड़ पत्थर ठीकरी सभी मेरे लिए पूजनीय हो गए हैं। जर्रे जर्रे में कण कण में वह राम रमैया समाया हुआ है। वह घट घट में तो है ही, साथ साथ कण कण में भी प्रभु समाहित है। बीजक शब्द में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई, अर्थात जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ वहाँ तथा सभी शरीरों में वही का वही नजर आता है। कोई दूसरा हो तभी तो दिखे। जिधर भी आंखें उठती हैं वहाँ मैं केवल प्रभु ही प्रभु को निहारता हूँ। सब घट अर्थात शरीरों में, सबके हृदय में वही परमात्मा समाया हुआ है। एक अन्य साखी में साहब कहते हैं, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह सत्य बूझो ज्ञानी। शरीर रूपी घट में परमात्मा रूपी जल का वास है, और परमात्मा जल में ही इस शरीर रूपी घट का निवास होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में अणु अणु में परमात्मा भरा हुआ है, और उस भरे हुए परमात्मा में यह शरीर खड़ा है। इसके भीतर भी परमात्मा रूपी जल है और बाहर भी परमात्मा रूपी जल है। यदि कुंभ अर्थात घड़ा फूट जाए, स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर नष्ट हो जाएं, तो जल जल ही समाना, सर्वव्यापी सत्ता जो परमात्मा है उसमें शरीर अवस्थित चेतना तत्व समा जाए, उसका आवागमन मिट जाए। छंदोग्य उपनिषद में स्पष्ट कहते हैं, न तस्य प्राणः उत्क्रमन्ति, ज्ञानियों के शरीर में जब प्राण अर्थात चेतन निकलते हैं तो वे कहीं जाते नहीं, वे वहीं पर सर्वव्यापी सत्ता में लीन हो जाते हैं। साहब एक पंक्ति में कहते हैं, हाँ सब हिन में, मैं सब में हूँ। भक्त प्रहलाद की सर्वव्यापी दृष्टि में सर्वत्र सब में परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देते थे। जब उन्हें पहाड़ की उच्च चोटी से गिराया जाने लगा
तो उन्हें दृढ़ता से विश्वास था कि जो धक्का मारकर गिराने वाला है वह भी परमात्मा से अलग नहीं है, और जिस खाई में मैं गिरूंगा, जिस पत्थर से मैं टकराने वाला हूँ, वह पत्थर भी परमात्मामय है, क्योंकि जर्रे जर्रे तथा कण कण में राम है। यह अटूट विश्वास था। और जब प्रहलाद को धक्का दे दिया जाता है तो सचमुच वह पत्थर परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाता है और प्रहलाद को भगवान अपनी गोद में ले लेते हैं। प्रहलाद बच जाता है। परमात्मा है तो सर्वव्यापी सत्ता, कण कण में वह सत्ता छुपी हुई है, पर अगर भावना ना हो तो परमात्मा कहीं नहीं है। कहावत है, मानो तो देव, न मानो तो पत्थर। प्रेमी सज्जनों, एक छोटी सी कहानी है। गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद जी महाराज एक बार कहीं से गुजर रहे थे। लोगों ने उन्हें रोका और कहा, महाराज, यहाँ का नवाब बड़ा दुष्ट है। वह हम लोगों को शंख बजाकर पूजा करने नहीं देता, घंटा बजाने नहीं देता, स्तुति का गान करने नहीं देता, शास्त्रार्थ अध्ययन करने नहीं देता। श्री चंद जी महाराज शंख और घंटा मंगाकर जोर जोर से शंख फूंकने लग गए और घंटा बजाने लग गए। नवाब के सिपाहियों ने श्री चंद जी को पकड़ लिया और उन्हें दरबार में पहुंचा दिया। श्री चंद चुपचाप खड़े हो गए। नवाब ने कहा, क्यों तुम शंख बजा रहे थे? क्या तुम्हें पता नहीं यह अपराध है? श्री चंद जी ने कहा, अय नवाब सुन, तुम अजान देते हो प्रभु के लिए और हम सब घंटा बजाते हैं उन्हीं के लिए। पूजा के विधान अलग अलग हैं, पर जिस सत्य की तुम स्तुति करते हो उसी सत्य की मैं भी स्तुति करता हूँ। फिर तुम क्यों हम लोगों को तंग करते हो? नवाब खिचलाया और कहा, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। कहते हैं उन्हें तलवार से उड़ाने की चेष्टा की गई। श्री चंद जी ने तलवार को बड़ी ही श्रद्धा से देखा। उन्हें लगा इस तलवार में भी प्रभु के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, और तलवार उनकी गर्दन से टकराकर पुष्पमाला बन गई। उन्हें तोपों से उड़ाने की चेष्टा की गई तो तोप से फूलों की वर्षा होने लगी। सतगुरु कबीर साहब और परमात्मा। सतगुरु कबीर साहब के बारे में कौन नहीं जानता। जब उनका हाथ पैर बांधकर उनकी झोपड़ी में आग लगा दिया गया तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा था, आपु ही पावक आपु ही पवना, जारे खसम तो राखे कबना। स्वयं ही प्रभु अग्नि के रूप में धधक रहे हैं और स्वयं ही हवा के रूप में अग्नि को धधका रहे हैं। यदि प्रभु ही मुझे जला देंगे तो दूसरा कौन मुझे बचाने वाला है। हृदय में दृढ़ विश्वास है। सतगुरु कबीर साहब निश्चिंतता पूर्वक शांत बैठे हैं। अग्नि में झोपड़ी जल गई, मोटे मोटे लक्कड़ भी जलकर समाप्त हो गए, पर सतगुरु कबीर तेजस्वी ओजस्वी रूप में झोपड़े में ध्यानस्थ बैठे थे। उनका हृदय तनिक भी नहीं डोला। जब उन्हें गंगा में डुबाया गया तो वे मृगशाला पर पद्मासन लगाकर गंगा में बैठे हुए पाए गए थे। जब सतगुरु कबीर साहब को धरती में गाड़ दिया जाने लगा तो उन्हें लगा कि जिस मिट्टी से गड्ढे को बंद किया जा रहा है वह मिट्टी राम के अतिरिक्त कोई दूसरा तो नहीं है। जब उन्हें मिट्टी से दबा दिया गया तो लोगों ने देखा कि गड्ढे के ऊपर वे ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। इन सब का कारण क्या है? जर्रे जर्रे में परमात्मा को देखना। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ परमात्मा ना हो? जर्रे जर्रे में है भगवान, कण कण में है भगवान। असली बात है सर्वव्यापीपन का एहसास कि कण कण में है भगवान, घट घट में है भगवान, जर्रे जर्रे में है भगवान। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ प्रभु ना हो। जड़ और चेतन में, चर और अचर में, सब में भगवान ही है। इसी को सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, हो सब हिन में हऊँ मैं नाहि। मैं सब में हूँ परंतु हऊँ मैं नाहि, यह जगत मुझ में नहीं है। इसी तरह की बात भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में श्लोक 4 में कहते हैं, मया तत्मिदम इदम सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेजस्वसिता। जैसे बर्फ में जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, उसी तरह संपूर्ण संसार में मैं ओतप्रोत हूँ। मेरे अतिरिक्त संसार में कुछ दूसरा नहीं है।
संपूर्ण भूत प्राणी मुझ में ही निवास कर रहे हैं, परंतु वास्तव में मैं उसमें अवस्थित नहीं हूँ। सतगुरु कबीर साहब साखी के माध्यम से इसको और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, उपजे एक खांड ते हस्ती घोड़ा ऊंट, खांड बिचारे पाइये नाम रूप सब झूठ। एक ही खांड अर्थात चीनी से हाथी घोड़ा ऊंट की आकृति वाली मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, परंतु विचार करने पर उसमें मात्र खांड ही सत्य है। हाथी घोड़ा की आकृति और हाथी घोड़ा का नाम सब झूठ है। सतगुरु कबीर साहब बीजक के 30वें शब्द में कहते हैं, गहना एक कनक ते गहना, या में भाव न दूजा। जैसे एक कनक स्वर्ण से आप कान की बाली बना लें, या गले का हार, या हाथों का कंगन, या उंगलियों की अंगूठी बना लें, स्वर्ण का यह नाम और रूप झूठ है। इसमें एकमात्र स्वर्ण ही सत्य है। इसको और स्पष्ट तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मिट्टी के अनेक बर्तन होते हैं, अनेक खिलौने और अनेक कलाकृतियाँ होती हैं। सबके रूप और नाम अलग अलग हैं, परंतु यह मिथ्या है, क्योंकि इन बर्तनों खिलौनों को धराशाही कर देने पर एक मिट्टी ही शेष रहती है। मिट्टी निर्विकार, निर्लिप्त, निराकार है। उसी तरह सृष्टि के नाम रूप मिथ्या हैं, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। जैसे खांड में हाथी घोड़ापन नहीं है, उसमें मात्र चीनी ही है। यह थोड़ा सूक्ष्म विषय है, परंतु ध्यान पूर्वक श्रवण करने पर इसे समझना संभव है। भगवान कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण संसार बर्फ में जल की तरह उसमें अवस्थित है, पर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अवस्थित होते हुए भी नाम और रूप में मैं अवस्थित नहीं हूँ। नाम रूप से युक्त सृष्टि का नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता। जैसे आकाश में बादल है, पर बादल का नाश होने पर आकाश का नाश नहीं होता। आकाश का अंश बादल में है, पर बादल में आकाश रहते हुए भी नहीं है। बादल विकारी है, बादल उपजने और नष्ट होने वाला है, पर आकाश उपजता और नष्ट नहीं होता है। बादल के नहीं रहने पर भी आकाश रहता है, पर आकाश के नहीं रहने पर बादल की कल्पना नहीं की जा सकती। वैसे ही यह सृष्टि, ये शरीर, ये नाम रूप आने जाने वाले, मरने जीने वाले हैं, पर इसके भीतर जो चेतन है वह न कहीं आता है न जाता है, न वह मरता है न जन्मता है, और न ही सृष्टि के नाश होने पर इसका नाश होता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कह रहे, हो सब हिन में हाउ में नाही, मैं इसमें हूँ भी और नहीं भी हूँ। सत्ता के रूप से अगर देखा जाए तो हूँ, और नाम और रूप प्रपंच के रूप में देखा जाए तो मैं नहीं हूँ। मोहि बिलग बिलग बिलगायल हो। लोगों ने असत्य नाम और रूप के कारण मुझे अलग अलग करके बिलगा दिया। यह बिलगापन या अंतर शरीर व बुद्धि में है, पर चेतन आत्मा यानी परमात्मा में नहीं है। एक पापी और एक ब्रह्मनिष्ठ संत की आत्मा में कोई भेद नहीं है। मन में भेद है, बुद्धि संस्कार में भेद है, पर आत्म स्तर पर कोई भेद नहीं है। इसमें और पशु पक्षी, जलीय जंतु, कीड़े मकोड़े आदि में शरीर का, रूप और नाम का, मन और बुद्धि संस्कार का अंतर है, आत्मा का अंतर नहीं है। जैसे चीनी के खिलौनों में नाम और रूप का अंतर है कि ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये ऊंट है, ये तितली है, ये आदमी है, ये बतख है।